हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षा में जब आप बैठते हैं तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं सभी चीज़ों को हमने कलेक्ट किया है। अगर आप यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं या यूपी पीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली आरओ एआरओ या इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे आरओ एआरओ, या कह सकते हैं सचिवालय का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाली कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इस तरह से यूपी में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर स्टेट स्पेशल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है। तो वन बाय वन हम सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। ये 2-3 पार्ट में होगा। तो ये पार्ट 1 है। सभी पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे। अगर 1-2 बार देख लेंगे ध्यान से तो आप आने वाले एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड सभी टॉपिक कर ले जाएंगे। तो उसी को ध्यान में हम तैयार कर रहे हैं यहाँ पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बगल में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप नए नए चीज़ों से अपडेट रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यूपी को अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो यूपी से जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 4 कंट्री बड़े हैं। यहाँ देख सकते हैं चाइना, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया। उसके बाद अगर यूपी को एक कंट्री के रूप में कंसीडर किया जाए तो 5वां कंट्री बनेगा पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या के अनुसार। तो इस तरह समझ सकते हैं यूपी कितना बड़ा राज्य है। यहाँ पर अगर हम यूपी में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो 77.7% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 22.30 आपका शहरी क्षेत्र में रहता है। ये डाटा आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या है यानी 77.70 और शहरी क्षेत्रों में 22.30। अगर हम यूपी जनघनत्व की बात करें यानी कि आपका पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल होती हैं। तो आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यूपी का तो कितना है, तो 829 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। और अगर लिंगानुपात की बात करें तो 912 पर 1000 पर है, यानी अगर पुरुष 1000 हैं तो महिलाएं 912 हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो उसको आपको ध्यान रखना है। जनघनत्व की बात करें तो 829 और लिंगानुपात की बात करें यानी सेक्स रेशियो की बात करें तो 912 1000। अगला है अगर अनुसूचित जात की बात करें यानी एससी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंगानुपात 907 है पर 1000 में एससी की, और एसटी की है 951 पर 1000 में। ये भी आपको डाटा याद रखना है। अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जो नगर निगम हैं, यहाँ देखिए नगर निगम की बात हो रही है तो लखनऊ सबसे बड़ा है, उसके बाद कानपुर, उसके बाद गाज़ियाबाद आता है। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है, सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर जिलावार देखा जाए उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या कहाँ निवास करती है, यहाँ देख सकते हैं इलाहाबाद प्रथम स्थान पर। ये पिछले साल आई थिंक पीसीएस या आरओ एआरओ में पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। यहाँ पर हमने 5 दे रखा है, तो इसी क्रम में आप याद रखिए सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर आजमगढ़ और लखनऊ। ये क्रम आपको याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो महोबा में सबसे कम है, उससे थोड़ा ज़्यादा चित्रकूट में, फिर हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर। इस तरह से आप देख सकते हैं ये न्यूनतम जनसंख्या है, यानी सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, महोबा में है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है, तो इलाहाबाद में है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी पूरे देश में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री या राज्य की सबसे बड़ी महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ये सुचेता कृपलानी जी थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में।
देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो सरोजिनी नायडू। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको याद रखना है। अगर गवर्नर की बात करें तो सरोजिनी नायडू जी हैं, और मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचेता कृपलानी। ये पहली महिला हैं, और सबसे बड़ी बात है पूरे देश में सबसे बड़ी महिला हैं जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री या राज्यपाल बनी हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने का जो गौरव प्राप्त है सुश्री मायावती जी को। इन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला है। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, ये आपको याद रखना है। और प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो विश्वम्भर दयाल हैं, विश्वम्भर दयाल जी हैं। अगला है प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो फतेह बहादुर सिंह। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल अगर बात करें तो 240928 वर्ग किलोमीटर है, कह सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपका खीरी लखीमपुर है, और सबसे कम जनसंख्या क्षेत्रफल वाला जो जिला है आपका संत कबीर नगर। यानी सबसे ज़्यादा एरिया के हिसाब से देखा जाए तो खीरी लखीमपुर है, और सबसे कम देखा जाए तो ये संत कबीर नगर है, जिसको भदोही कहते हैं। अगला है लिंग के आधार पर जनसंख्या वाले 5 जिले यहाँ पर देख सकते हैं। यानी सबसे ज़्यादा पुरुष की जनसंख्या किस राज्य में जिले में है? तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, उसके बाद मुरादाबाद, उसके बाद गाज़ियाबाद, कानपुर नगर और लखनऊ। सबसे ज़्यादा ये पुरुष की यहाँ पर जनसंख्या पाई जाती है। अगर महिलाओं के हिसाब से देखा जाए सबसे ज़्यादा महिलाएँ इलाहाबाद में हैं, उसके बाद आजमगढ़, जौनपुर, मुरादाबाद और लखनऊ। यानी यहाँ देख सकते हैं महिला और पुरुष दोनों इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, मतलब होते हैं। अगला है अगर 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य की बात करें। यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आजकल ट्रेंड बन गया, पूछे जाते हैं 0 से 6 ईयर के आयु वर्ग के बच्चों में। तो यहाँ पर देख सकते सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में है, फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, फिर आजमगढ़, फिर बरेली। अगला क्वेश्चन है दशकीय वृद्धि यानी जो डिकेड ग्रोथ रेट है आपका 20.22% है, जिसमें सबसे ज़्यादा यानी टॉप पर हैं आपका जीबी नगर, फिर गाज़ियाबाद और फिर श्रावस्ती, और सबसे कम है यानी कानपुर नगर सबसे कम है, उसके बाद ज़्यादा कह सकते हैं हमीरपुर, फिर बागपत है। अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करें, अभी हमने देखा कि 829 है व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, तो इसमें शीर्ष स्थान पर गाज़ियाबाद है, यानी यहाँ पर जनसंख्या का जो डेंसिटी है सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में है। उसके बाद वाराणसी, फिर लखनऊ का स्थान आता है, और सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी में ललितपुर है, ललितपुर में सबसे कम है। उसके बाद आपका नंबर आता है सोनभद्र, फिर हमीरपुर। ये डाटा आपको याद रखना है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने उन सारे चीज़ों को शामिल किया जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे, और आने वाले समय में भी इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं को ध्यान में रख के तैयार किया है। गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है कन्नौज से वाराणसी तक, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है गंगा जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूट होती है इसी क्षेत्र में, यानी कन्नौज से वाराणसी के बीच में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड होती हैं। अगर बीओडी के हिसाब से देखा जाए तो कानपुर से इलाहाबाद तक सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई जो है लगभग 900 किलोमीटर है, 900 किलोमीटर तक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। साक्षरता जो है देखना है, यूपी की साक्षरता जो है 67.7% है। अगर सर्वाधिक साक्षर के हिसाब से देखा जाए गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया। सबसे कम जो लिटरेसी है आपका श्रावस्ती, श्रावस्ती सबसे पिछड़ा हुआ है एजुकेशन में। उसके बाद आपका बहराइच का आता है, बलरामपुर आता है। ये आप जानते होंगे श्रावस्ती और बलरामपुर ये गोंडा से अलग हुआ ज़िला है। पहले ये गोंडा में ही आता था, अब इसको अलग करके ज़िला बना दिया गया। तो ये श्रावस्ती सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है एजुकेशन के मामले में, ये याद रखना है। साक्षरता में अगर पुरुष और महिला की बात करें तो यूपी में जो साक्षरता है पुरुष की वो 77.30 है, और महिलाओं की साक्षरता जो है 57.20 है। अगर शीर्ष साक्षर वाले ज़िले की बात करें तो सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता वाले में गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद औरैया, फिर इटावा का स्थान आता है। सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर का स्थान आता है। अगर महिलाओं की बात करें
तो महिलाएं सबसे ज़्यादा साक्षर कहाँ हैं? कानपुर नगर में, फिर लखनऊ, फिर गौतम बुद्ध नगर में। सबसे कम महिलाएं कहाँ साक्षर हैं? श्रावस्ती में, बलरामपुर और बहराइच। अभी आपने देखा ये एजुकेशन के मामले में ये ज़िला ऑलरेडी पीछे है। यहाँ देख सकते हैं श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। यहाँ देख सकते हैं श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। ये तीनों ज़िले एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। अगर लिंगानुपात की बात करें, यानी सेक्स रेशियो की बात करें, तो यूपी का सेक्स रेशियो 912 पर 1000 है, जिसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात पाया जाता है जौनपुर में, उसके बाद आजमगढ़, देवरिया, ये सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाले ज़िले हैं। और सबसे कम लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर और कानपुर नगर, यहाँ पर सबसे कम कह सकते हैं। अगला है नगरीय जनसंख्या, यानी टोटल जनसंख्या की बात करें तो शीर्ष स्थान पर जो है सबसे ज़्यादा गाज़ियाबाद में है। यानी गाज़ियाबाद में अगर देखा जाए कि अर्बन एरिया ज़्यादा है, उसके बाद लखनऊ और उसके बाद कानपुर आता है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ नगरीय जनसंख्या पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किसका है तो गाज़ियाबाद, और टोटल जनसंख्या पूछा जाएगा तो इलाहाबाद है, ये ध्यान रखना है क्योंकि ये कन्फ्यूज होता है और यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं। अगला आता है अंतिम स्थान पर बात करें तो सबसे जो कम है श्रावस्ती में, फिर चित्रकूट, फिर कौशाम्बी है। अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए आपका अर्बन एरिया में, तो आप जानते हैं 22.30% हमारा यूपी का जो है नगरीय जनसंख्या है, जिसमें कि सबसे शीर्ष स्थान पर यानी सबसे ज़्यादा नगरीय परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन है, उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर। और कम देखा जाए सबसे लास्ट में तो श्रावस्ती सबसे पीछे है, कुशीनगर और फिर महाराजगंज, ये जो है नगरीय जनसंख्या यहाँ पर कम पाई जाती है, यानी ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है। अगला हम यहाँ देख सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या की बात करें परसेंट के हिसाब से, तो जैसा कि आप जानते हैं यूपी में 77.70 या 73% के आसपास ग्रामीण जनसंख्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है इलाहाबाद की है, और फिर आपका आजमगढ़ और जौनपुर। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये ग्रामीण जनसंख्या की बात ये टॉप पर हैं। और अगर कम जनसंख्या कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में परसेंट के हिसाब से तो गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर हमीरपुर, ये स्थान आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करें तो टोटल जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो सीतापुर में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद हरदोई, और अंतिम यानी 3 जिसमें कम अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं यानी टोटल नंबर के हिसाब से, तो बागपत में सबसे कम, फिर श्रावस्ती, फिर जीबी नगर। अगर परसेंट के हिसाब से बात करें यानी एससी की जनसंख्या कहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंट के अकॉर्डिंग है तो शीर्ष 3 जो है कौशाम्बी यहाँ पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से हैं, सीतापुर, फिर हरदोई। और अगर अंतिम स्थान पर कौन सा है यानी कम से कम एससी की जनसंख्या है तो बागपत, बरेली और बलरामपुर में यहाँ आपका एससी की जनसंख्या कम है अकॉर्डिंग टू परसेंट। अगर यहाँ पर एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, अगर कुल जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर बलिया, फिर देवरिया। और अंतिम स्थान पर जिसमें कम जनसंख्या पाई जाती कह सकते हैं तो बागपत, कन्नौज और बदायूं में है। और अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो आप देख सकते हैं शीर्ष स्थान पर आपका सोनभद्र सबसे ज़्यादा परसेंट में एसटी पाए जाते हैं, और ललितपुर, फिर देवरिया। और अंतिम यानी 3 जो है जहाँ पर कम पाई जाती है जनसंख्या कह सकते हैं वो बागपत, कन्नौज और बदायूं है, यहाँ पर जनसंख्या इनकी कम पाई जाती है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिया है, राज्य में सर्वाधिक यानी 133 किलोमीटर गंगा तट वाला जो जिला है वो बदायूं है, यानी ये कह सकते हैं गंगा जो नदी जाती है उसमें बदायूं जो है सबसे ज़्यादा लंबा तट वाला एरिया कह सकते हैं। यमुना नदी जो है 19 ज़िलों से होकर बहती है। जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ जो है गोमती नगर के तट पर नदी के तट पर बसा हुआ है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ किस नदी के तट पर बसा हुआ तो गोमती, या सुल्तानपुर पूछता है तो भी गोमती नदी, और जौनपुर ये गोमती नदी। यहाँ पर मैच करने को कभी कभी पूछता है या डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर कुछ मुख्यालय हैं, जैसा कि आप जानते हैं 75 ज़िले हैं यूपी में, तो हर एक ज़िला लगभग कह सकते हैं उसी के नाम से है। जैसे मान लो गोंडा ज़िला का मुख्यालय गोंडा में है, फैज़ाबाद का फैज़ाबाद में है, लेकिन कुछ ऐसे ज़िले हैं जिसका नाम जो है अलग है, यहीं से क्वेश्चन मैच करने को अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये 12 ज़िले हैं, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे अमेठी का जो मुख्यालय है गौरीगंज है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, कौशाम्बी का मंझनपुर है,
अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, कानपुर देहात का अकबर माती है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावटगढ़ और जालौन का उरई और फर्रुखाबाद का जो है आपका फतेहगढ़ और संभल का आपका पवासा। अब आगे हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए संस्कृति से संबंधित चीज़ें, कला संस्कृति से यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो सहेत महेत ये कहाँ पर स्थित है? ये है श्रावस्ती में। रानाभर स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। धमेख जो है सारनाथ में है। घोषित राम जो है ये कौशाम्बी में है। कनक भवन अयोध्या में है। अयोध्या आप गए होंगे तो वहाँ कनक भवन आपने देखा होगा। अगला है कामदगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में है। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? आपका बांदा में है। देवा शरीफ बाराबंकी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यूपी का सबसे हिट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा गया, आप पेपर उठा के देखेंगे तो देवा शरीफ कहाँ पर है? ये है वाराणसी में, सॉरी बाराबंकी में। देवा शरीफ बाराबंकी में है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है चौरासी गुंबद कहाँ है? कालपी है। जामा मस्जिद कहाँ है? मुरादाबाद है। अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। वृंदावन मंदिर आपका मथुरा में है तो आप जानते होंगे। जेके मंदिर जो है कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर आपका वाराणसी में है। विश्वनाथ दो मंदिर है, एक पुराना है एक नया है, दोनों वाराणसी में है। एक आपका बीचू में है और एक दशाश्वमेध घाट के पास है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला है आपका देवी पाटन तुलसीपुर में है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत माता मंदिर ये भी वाराणसी में है, तो इसको ध्यान रखना। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ देवा शरीफ 8 नंबर, इसको आपको याद रखना है, बाराबंकी में है। और अटाला मस्जिद कहाँ है? जौनपुर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देवी पाटन कहाँ है? तुलसीपुर में है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं, संगीत से संबंधित कुछ है। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1926 में लखनऊ में की गई थी। इसको याद करना बड़ा आसान है। इसमें ये इलाहाबाद में ये है और बाकी सब लखनऊ में है, तो ऐसे आप प्लेस आसानी से याद कर सकते हैं। तो भारत खंडे जो है संगीत संस्थान कब स्थापित हुआ था? 1926 में लखनऊ में। यहाँ पर ईयर आपको ध्यान रखना, साल को याद रखना, किस साल में कौन सा स्थापित हुआ था विशेषकर। प्रयाग संगीत सम्मेलन जो है आपका 1926 में हुआ था इलाहाबाद में। राज्य ललित कला अकादमी जो है 1962 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी जो है 1963 में लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है 1975 में लखनऊ में। राष्ट्रीय कला कथक संस्थान जो है 1988-89 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान ये 1992 में लखनऊ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग सभी लखनऊ में है, इसको छोड़ ये यहाँ पर आपको याद करना बड़ा आसान है, क्योंकि यहाँ प्रयाग शब्द जुड़ा हुआ है, तो प्रयाग से आप इलाहाबाद समझ जाएंगे और बाकी सभी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं लखनऊ में स्थापित है, तो आपको टिक करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नगर हैं और उसके किनारे बसे, मतलब किस नदी के किनारे बसे हैं, यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं, कभी कभी मैचिंग करने को पूछ लेता है। तो प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सई नदी के तट पर बसा हुआ है। मुरादाबाद रामगंगा नदी तट पर। सोनभद्र जो है सोन नदी के तट पर। चित्रकूट जो है परश्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। हमीरपुर जो है बेतवा नदी के तट पर स्थित है। बांदा जो है आपका केन नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर या बरहज जो है राप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये पार्ट 1 था, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया यहाँ पर। यहाँ से क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ये हमने पहले पार्ट में ज़्यादातर चीज़ें जो जनसंख्या से संबंधित यानी सेंसस से संबंधित है उसको डिस्कस किया, और कला संस्कृति से संबंधित। अगले पार्ट में हम और चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है पूरा 2-3 पार्ट जो भी लाएंगे उसको देख लेंगे तो यूपी के जितने क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से कर ले जाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह का वीडियो अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, वहाँ पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो रही है तो व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।